Friends, today we start relative velocity. What is relative velocity? आज हम relative velocity को ही स्टडी करते हैं। relative velocity क्या होती है? मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। A स्टूडेंट वेलोसिटी v a वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड b स्टूडेंट की जो वेलोसिटी है वो v b है। तो अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों सेम पोजीशन से, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी मोशन को, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो वी ए क्या है? वी बी से आगे है। वी ए क्या है? वी बी से आगे है। ऐसे समझो 2 स्टूडेंट्स को हमने दौड़ा दिया और उनमें से एक सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे दोनों को मोशन को स्टार्ट किया। ए बी से आगे निकल गया तो हम बोलेंगे कि ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है। ए की वेलोसिटी क्या है? बी से ज़्यादा। तो जब किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को किसी दूसरी बॉडी जो दोनों मोशन में है, दोनों बॉडी जो बात चल रही है दोनों मोशन के लिए है, जब किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को किसी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, जब भी किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं तो उनकी वेलोसिटी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर व्हेन बोथ आर इन मोशन, व्हेन बोथ आर इन मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another when both are in motion is called relative velocity. Okay students, अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। सपोज 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वेलोसिटी a की वेलोसिटी v है, b की वेलोसिटी v b। ये तो पैरेलल है, एक स्ट्रेट पाथ में है। सपोज इनके बीच एंगल थीटा है। इफ एंगल बिटवीन va and vb is theta, एंगल va and vb is theta, then relative velocity, then relative velocity। तो relative velocity क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स जी, तो v a b और इसका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी है। v a स्क्वायर प्लस v b स्क्वायर, बीच में आता है निगेटिव, v a स्क्वायर प्लस v b स्क्वायर निगेटिव 2v a v b cos थीटा, 2v a v b cos थीटा। ये फॉर्मूला कब है? जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और दूसरे की वेलोसिटी v b है और इनके बीच एंगल थीटा है। थीटा क्या हो सकता है? सपोज इनके बीच 30 डिग्री एंगल भी हो सकता है, सपोज ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सपोज ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होंगे 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 180 डिग्री। तो जैसा भी एंगल होगा यहाँ पे पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब इसकी कंडीशन बनती है कुछ, इस फॉर्मूले को सभी को याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसके यूज करना है। फर्स्ट कंडीशन बनती है व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट moves in same direction, moves in same direction, when both object moves in same direction along a straight path, along a straight path, along a straight path। तो एक स्ट्रेट पाथ के along क्या है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब along स्ट्रेट पाथ है, दोनों स्ट्रेट पाथ के along क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन थीटा इक्वल होगा 0 डिग्री। थीटा क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 0 डिग्री। और जब थीटा 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी v a b इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला v a स्क्वायर प्लस v b स्क्वायर और निगेटिव 2v a v b cos 0, 2v a v b cos 0। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से v a b इक्वल रूट ये हो गया v a स्क्वायर प्लस v b स्क्वायर निगेटिव, इसकी वैल्यू तो 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2v a v b रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निगेटिव 2ab, इस फॉर्म में बनता है और इसका फॉर्मूला होता है, इसको रूप में ऐसे लिखा a निगेटिव b का होल स्क्वायर, तो v a निगेटिव b का होल स्क्वायर। देखते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निगेटिव 2ab और ये फॉर्मूला होता है a निगेटिव b यानी v a निगेटिव b का होल स्क्वायर। इससे आगे लिखते हैं तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इट्स मीन v a निगेटिव b। तो जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो डिफरेंस करके आएगा, ज्यादा में से कम का डिफरेंस। अगर a की वेलोसिटी ज्यादा है तो a से
की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी से ए का डिफरेंस। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से ऐसे भी समझते हैं। सपोज ए की वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर है, कितनी स्पीड है इसकी, वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों में से किसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं इससे इसका डिफरेंस, जो v है नेगेटिव v दिया है 15 नेगेटिव 10, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है यानी इसके कंपेयर में जो a है b के कंपेयर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी है इसकी। क्लियर सभी को? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका बनता है, तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। व्हेन बोथ बॉडीज moves in opposite direction, moves in opposite direction along a straight line path, along a straight path। तो एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग, कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ। तो जो ए है, ए की वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में बी ए, और जो बी है बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बी बी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ में, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 180, दोनों का बीच का एंगल क्या होगा 180। और जब एंगल 180 पुट करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी वी ए बी इक्वल, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल होगा रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर नेगेटिव 2 वी ए बी बी। नेगेटिव क्या है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर नेगेटिव 2 ए बी बी। एंड cos थीटा, थीटा की वैल्यू है 180, तो cos 180 एंड cos 180 की वैल्यू होती है नेगेटिव 1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 1, और इस नेगेटिव 1 की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर पॉजिटिव 2 वी ए बी बी, पॉजिटिव 2 वी ए बी बी। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बी ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी बी, बी ए प्लस बी बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गए, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो आ गई बी ए प्लस बी बी। कितनी आ गई वेलोसिटी, बी ए प्लस बी बी। इट्स मीन जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो डिफरेंस होती है। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंस, ज़्यादा में से कम का डिफरेंस। जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों ऐड हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स। Two cars A and B are moving with velocities. Two cars A and B are moving with velocities. A की वेलोसिटी एंड B की वेलोसिटी, इनकी जो वैल्यू दी है वो 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी है वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटीज, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटीज वी ए बी फाइंड करना है। और इसके दो पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करना है, बोथ कार्स आर ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन होती है। तो दोनों कार्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्टवर्ड। व्हेन both cars moves along eastwards direction, जब दोनों ही कार ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट्स दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। और अभी हमने प्रूव किया था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं देन रिलेटिव वेलोसिटी वी बी इक्वल होता है वी ए नेगेटिव वी बी। व्हेन बोथ कार मूव्स इन सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल होता था वी ए नेगेटिव वी बी। तो वी ए बी इक्वल, वी ए की वैल्यू है 60 और वी बी की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका डिफरेंस हो गया, आगे 60 से 45 का डिफरेंस करेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आ गया हमारा
सेकेंड। अब सेकेंड इसके पॉइंट में बोला है कार ए इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड, कार ए इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड कार बी इज ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, जो कार बी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्टवर्ड। तो जो कार बी है इसको देखेंगे तो ए तो क्या है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है और कार बी क्या है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होते तो एंगल क्या होता है 180, और मैं भी इसको प्रूव किया था जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी VAB इक्वल होता है VA प्लस VB, रिलेटिव वेलोसिटी VB किसके इक्वल होता है VA प्लस VB, तो VA की वैल्यू है यहाँ से कितनी है, VA की वैल्यू 60 प्लस VB की वैल्यू 15, तो 60 प्लस 15 हो गया 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई जब दोनों सेम डायरेक्शन